नमस्कार दोस्तों, लोकल टीवी के नेशनल न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं काव्या और मेरी साथी निशा एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं एक नए अंदाज में देश की खबरों को लेकर। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों को लेकर। आइए देखते हैं राजनीति से जुड़ी खबरें। यूपी इलेक्शंस अब पास आने वाले हैं और इस उपलक्ष्य में अगर नेता जनता को ऑफर ना दे और लुभावनी बातों से ना लुभाए और वादा ना करे तो इलेक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वोट लेने के लिए ये तो मानो एक जरूरी काम है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी ने स्मार्टफोन बांटा था। अब उसको ही ध्यान में रखते हुए ही शायद अब भले योगी जी पीछे कैसे रह सकते हैं। आशाओं का सम्मेलन समारोह का आयोजन हुआ। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशाओं को स्मार्टफोन वितरित किए ताकि आशा वर्कर्स के पेपर वर्क का लोड कम हो और वो भी डिजिटली अपने सारे काम कम वक्त में कर सके। आखिर में दोस्तों, डिजिटल इंडिया भी प्रमोट हो जा रहा है, साथ ही साथ इलेक्शन की वजह से अच्छे काम भी हो जा रहे हैं। दूसरी खबर, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार आने पर 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। अगर सच कहे तो देना भी चाहिए, क्योंकि वोट बैंक के लिए ये सब करना जरूरी भी तो है। इसी पर बीजेपी ने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए तो महिलाएं बिगड़ जाएगी। तो केजरीवाल ने तंज कसते हुए बीजेपी की तरफ उंगली करते हुए कहा कि तुमने हजारों रुपए डकार लिए, तुम नहीं बिगड़े। 1000 रुपए में महिलाएं क्या बिगड़ जाएंगी। तीसरी खबर कोलकाता से। आखिर में कोलकाता क्यों पीछे रहे। ओमिक्रॉन और कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए आखिर में फैसला ले ही लिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने कहा कि राज्य में कल से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। एक बात अच्छी रही कि एक को सब खुले थे, वरना लोगों को घर में ही घूमना पड़ता और घर में ही खाना बना के खाना पड़ता। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। आपसे निवेदन है कि आप सारे गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें। चौथी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करके देश में कोरोना की स्थिति, ओमिक्रॉन, टीकाकरण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों के टीकाकरण, ऑक्सीजन समेत कई मुद्दों पर विस्तार में चर्चा की। पर दुख की बात ये है कि इतनी चर्चे और बैठक के बाद भी हालात बढ़ते ही जा रहे हैं। पांचवी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में बाबा औघड़नाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं काम के खबरों की ओर, जिसमें सबसे पहली खबर ATM ट्रांजैक्शन पर है। बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय ATM ट्रांजैक्शन पर शुल्क लेती है। अब तक मेट्रो शहरों में 3 बार और नॉन मेट्रो शहरों में 5 बार ATM का ट्रांजैक्शन मुफ्त है। मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा पूरी होने के बाद जितनी बार भी ATM का इस्तेमाल किया जाता था, उस पर 20 रुपए काट लिए जाते थे। इसके साथ ही सर्विस टैक्स भी वसूला जाता था। अब इसे 1 रुपए बढ़ा दिया गया है। इसमें ATM से रुपए निकाले या ना निकले, वो ट्रांजैक्शन निरस्त कर दे। बैलेंस की जानकारी लेना भी ट्रांजैक्शन माना जाता है। अब 1 जनवरी से नए नियम के अनुसार फ्री ट्रांजैक्शन के बाद यदि कोई खाता धारक ATM का इस्तेमाल करता है तो उससे प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपए की जगह अब 21 रुपए शुल्क और सर्विस टैक्स लिया जाएगा। ये राशि उसके खाते में बैलेंस से काट ली जाएगी। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सरकार का इस बजट में भी खेती पर खास ध्यान रहने वाला है। अब कृषि कानून लेकर हंगामा तो हो ही चुका था, लेकिन फिर भी कृषि को ध्यान में रखना भी जरूरी है। ऐसे में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए सरकार आगामी 2022-23 के बजट में कृषि ऋण यानी कि एग्री क्रेडिट टारगेट के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। चलते हैं तीसरी खबर की ओर।
रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर ग्राहकों को बड़ी खबर मिल सकती है। अभी नए साल पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी हुई है, लेकिन घरेलू गैस की कीमत अब भी नहीं घटी। वहीं लगातार ये चर्चा बनी है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 तक पहुंच जाएगी। एलपीजी सिलेंडर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विचार अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट में इसके संकेत मिल रहा है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार 2 रुख अपना सकती है। पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे, दूसरा कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। अब देखने की बात यह है कि आखिर सरकार का प्लान होता क्या है। आइए अब देखते हैं सिने जगत से जुड़ी हुई खबरें। अभिनेता सोनू सूद रविवार को अपने निवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि वे राजनीति में नहीं आ रहे हैं। उनकी बहन मालविका राजनीति में है। उन्होंने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने की चर्चाओं को भी निराधार बताया। सेवा के माध्यम से राजनीति को कैश करने के सवाल पर सोनू सूद ने कहा, कोरोना से पहले जब भी मोगा में आए थे, उन्होंने शहर में कई बच्चियों को पैदल काफी दूर तक स्कूल जाते हुए देखा था। उस समय न चुनाव था और न कोरोना काल था, तब भी उन्होंने 50 साइकिलें वितरित की थी। लेकिन जो भी कहे दोस्तों, ये बात तो सच है कि उन्होंने जरूरतमंद की मदद तो की ही है और आशा करते हैं कि उनकी बहन भी उनकी ही राह पर चलेगी। ऐसे तो सोनू सूद एक एक्टर है, लेकिन फिल्मों की खबर में आजकल वो ज्यादा बने हुए तो नहीं मिल रहे, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो कहीं ना कहीं तो बने हुए हैं और आशा करते हैं कि वो जरूरतमंदों की सहायता भी करते रहेंगे। दूसरी खबर है, म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग AR रहमान की बेटी खातीजा एक बार फिर चर्चे में है। इधर 2022 का आगाज हुआ और उधर खातीजा ने फैंस से गुड न्यूज शेयर की है। असल में बात ऐसी है कि AR रहमान की बेटी खातीजा की सगाई हो गई है। ये बात उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस से शेयर की है। सगाई की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने होने वाले शौहर से दुनिया को रूबरू करवाया है। खातीजा की एंगेजमेंट रियासुद्दीन शेख मोहम्मद के साथ हुई है, जो कि पेश से एक ऑडियो इंजीनियर है। खास बात यह है कि खातीजा की सगाई उनके बर्थडे के दिन हुई। बर्थडे और सगाई की खर्च मानो एक में निपट गया। अब खेल जगत के कुछ खबरों की बातें हो जाए। आईसीसी अवार्ड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है। आईसीसी अवार्ड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जमकर नॉमिनेशन मिले हैं। आईसीसी ने वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 के लिए बाबर आजम को, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान और सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी के लिए शाहीन अफरीदी को नामित किया है। वनडे और T20 के लिए किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली है। इस साल पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 2021 के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को किसी भी कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन नहीं मिला है, जबकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार खेल का नजारा पेश किया था। रविंद्रचंद्रन अश्विन को आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब खेल जगत से दूसरी खबर, टीम इंडिया ने जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स मैदान में एक भी टेस्ट नहीं हारा। यही वजह है कि भारत को इतिहास से एक बार फिर बाजी मारने की प्रेरणा मिल रही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। डर की बात यह है कि कहीं बारिश रंग में भंग न डाल दे। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में पहले टेस्ट का दूसरा दिन बारिश की वजह से धुल गया था। जोहान्सबर्ग में फिलहाल ऐसे ही आसार दिख रहे हैं। अगर मौसम ने ज्यादा दखल दिया तो मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा और टीम इंडिया कभी ऐसा नहीं चाहेगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लग रही हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो कमेंट के जरिए आप दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।